दोस्तों मैं बताती हूँ कि अगर कोई आपका कत्ल करके चला जाता है ना, बहुत छोटी चीज़ है। अगर आपको कोई लट्ठों से बजा देता है या कूट देता है, वो भी छोटी चीज़ है। लेकिन अगर डेली घर में कलह कलेश कलह कलेश कलह कलेश होता है, घर चलता नहीं है। घर में या तो बच्चा मर जाता है, या तो घर की पत्नी मर जाती है, या तो फिर पति रहता है, पति मर जाता है। ये सिस्टम आप समझ लो कि घर के कलह कलेश से घर की दीवारें खिसक जाती है। घर में पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो जाता है सब कुछ, बिजनेस ठप हो जाता है। आई बात समझ में? अभी एक फिर मामला आया है, पति पत्नी का कुट 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 कुट। अब बच्चे का एडमिशन कराना था, मार्च में एडमिशन नहीं करा पाया। पत्नी डेली लड़ाई कर रही थी, डेली लड़ाई कर रही थी, डेली लड़ाई कर रही थी। हुआ क्या, पति भगवान के पास गया, भगवान की पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ से भी कोई आमदनी नहीं हो रही है। लोगों का कहना है कि पागल है। अरे जब गरीब है तो पागल है, घर में कलेश होता है तो पागल है, जब बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाता तो पागल ही तो है। पुलिस भी बताया, पुलिस का नाम इनको पहले वहीं पे जहाँ पे इनका गांव है, कारगर गांव, जो हॉस्पिटल है छोटा मोटा, वहाँ पे भर्ती कराया है। वहीं पे थाना है, थाना के मुकेश कुमार अध्यक्ष हैं, मुकेश कुमार। उन्होंने देखा, जब डॉक्टर से पता किया तो डॉक्टर ने कहा ये तो ठीक ही नहीं हो सकता। हुआ क्या था, इसने घर में लड़ाई हो रही थी क्लेश की वजह से। मतलब बीबी कह रही थी कि तुम्हारा कहीं बाहर चक्कर है, इसीलिए तुम दारू पीते हो, तुम्हारा कहीं बाहर चक्कर है, इसीलिए पैसे तुम कमा करके उसको दे देते हो, ड्यूटी पे तो जाते हो लेकिन पैसे नहीं लाते हो। इस वजह से पति ने प्रमाण देने के लिए मंदिर गया, मंदिर में अपना प्राइवेट पार्ट काट करके भोले बाबा पे चढ़ा दिया। उसके बाद फिर चक्कू लेकर के बैठा था, दर्द से तड़प रहा था, छटपटा रहा था, कपड़े उपड़े फेंक दिया। फिर गला काट ही रहा था, थोड़ा सा गला कटा है आगे। उसके बाद जैसे गांव का कोई गया जल चढ़ाने भोले बाबा के, जैसे जल चढ़ाने गया, देखा कि ये गला काट रहा है, तुरंत उसका चक्कू उठा करके छीना, बाहर फेंका। और उसके बाद उसको उठा करके पुलिस को बुलाया, पुलिस लेके गई। अब पुलिस कह रही पागल है, कोई पागल इंसान पूजा करने नहीं जाता। गांव के लोग बता रहे हैं कि इनके यहाँ रोज विवाद होता था, डेली लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, आदमी बड़ा झगड़ालू बन चुका था, चिक मतलब टेंशन में रहता था। अब वो भोले बाबा की पूजा पाठ बहुत करता था। ऐसा कुछ नहीं है, वो भोले बाबा की पूजा पाठ करता था। तो बच्चे थे, पहले बच्चे का एडमिशन करा लिया था, दूसरे का एडमिशन कराने जा रहा था। ये बात गांव वालों ने बताया है। ग्रामीण ने बताया कि युवक की पूजा पाठ में बहुत आस्था थी। सोमवार शुक्रवार वो आकर के जल भी चढ़ाता था, जाप भी करता था। वहीं पे कुसुमी स्थित उक्त मंदिर में दिन भर बैठा भी रहता था, जाप किया करता था। हालांकि युवक ने जो खौफनाक कदम उठाया है वो मानवता को शर्मसार करने वाला है। ग्रामीण ने बताया कि सोमवार को जब पूजा अर्चना के लिए मंदिर में पहुंचे तो युवक को वहां पे खून लथपथ देखा। उसने अपने प्राइवेट पार्ट को भोले बाबा पे चढ़ा रखा था काट करके। बहुत शर्म की बात है, गलत बात है। भोले बाबा को किसी भी प्रकार की प्राइवेट पार्ट की जरूरत नहीं है। आप ये सभी मत करो। भोले बाबा फूल पत्ती आप ये सब चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, भोले बाबा को मनाइए। युवक की उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, 25 साल की उम्र है। 18 साल में शादी हो गई थी, अभी वो मात्र 7 साल शादी के हुए हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे पढ़ने वाले हैं। आप लोगों का क्या कहना है? मैं बार बार कहती हूँ, देखो जिंदगी रहेगी तो सब कुछ मिलेगा। जिंदगी कहते नहीं, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। वो पराए घर से बीबी आती है, वो सपना सजा के आती है कि महलों में बैठूंगी, झूले में झूलूंगी, सोने के थाली में कौर खाऊंगी, गार्डन में घूमूंगी, गाड़ियों पे घूमूंगी, चश्मा लगा करके बाल झमाझम करूंगी। उसके सपने होते हैं, बढ़िया ये चश्मा लगाऊंगी, फल मुंबई जाऊंगी, आगरा जाऊंगी, और वहाँ वैष्णो देवी जाऊंगी, होटल बाजी करूंगी। हर लड़की के सपने होते हैं, ऐसा भी नहीं है। अब देखो अमन कुमार शर्मा, जज, इतनी तनख्वाह 4-5 लाख महीने का कमा रहा था, सारे सपने पूरे कर रहा था, फिर भी तड़प तड़प के रो रहा था, यहाँ तक टेसुआ बहा रहा था, फिर भी बीवी को दया नहीं आई, फिर भी बीवी को दया नहीं आई। ऐसा भी है कि बहुत पैसा होता है तो संभाल नहीं पाते हैं, नहीं पैसा होता है तो लड़ाई होता है। अब करे तो क्या करे इंसान? पैसा है तो संभाल नहीं पा रही हो, नहीं पैसा है तो जी नहीं पा रही हो। मैं तो कभी वाली दशा कहेगी, ज्यादा खा लिया तो बदहजमी हो गई, नहीं खाया तो चल ही नहीं पा रहे हैं। अब ये रोहतास जिले के कारगर थाने की ये घटना है। युवक की 25 साल उम्र है। अब ये PSMC करके कोई हॉस्पिटल है पटना में,
वहाँ पे भर्ती कराया गया है। आपको पता है इस हॉस्पिटल से कोई जिंदा नहीं लौटता है। आप लोगों को क्या 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 कहना है, सतर्क रहें, सचेत रहें, अपने से अपनों को समझाते रहें। जय श्री